प्यारे बच्चों, इस समय डिविजन क्लासेस से जो प्रयागराज में है आप लोगों को फिजिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस में मैकेनिक्स का पहला टॉपिक यूनिट डायमेंशंस परसेंटाइल एरर मेजरमेंट, जिसमें कि डायमेंशन के खूब ढेर सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कराया था, ट्रिकी डायमेंशंस बताए थे, कई क्वेश्चन के आंसर आप लोग चुटकी बजा के दे रहे थे। तो आज हम लोग एकदम नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और वह है बेटा सिग्निफिकेंट फिगर, दैट इज सिग्निफिकेंट नंबर। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट नंबर, ये सब एनसीईआरटी में पूरा क्वेश्चन दिया है और क्लास 11th के एग्जाम में, नीट एग्जाम में और जेईई मेंस में सब में क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन 20-20 में आता रहता है। तो आज आप सीखने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर और खूब बढ़िया से सीख जाएंगे। इसके क्वेश्चंस भी कराएंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप लोग देखिएगा कि हर क्वेश्चन का बहुत ही फास्ट आप जवाब देंगे और पूरा कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे, जिससे कि आगे जो भी आपको एग्जाम देना है, टेस्ट देना है, सब में आप बढ़िया कर सकेंगे। तो आप सीखते हैं बेटा आज सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर जो देखा जाता है उसके कुछ रूल और रेगुलेशंस होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम बता रहे हैं कि क्या इसके रूल और रेगुलेशंस हैं। उसके बाद से सिग्निफिकेंट नंबर जब निकालना आप सीख जाएंगे तो अभी हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे। जैसे कोई भी डिजिट है, ये डिजिट है 55, तो इसमें 2 डिजिट अगर हैं तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर बेटा 2 होगा। जितने डिजिट होंगे उतने इसके सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। इसके बाद से अगर हम डिजिट देखते हैं जैसे 4, 3 और 5 है ना, तो इसमें 3 डिजिट हैं, इसके 3 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। लेकिन अगर यही लिखा हो 40, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर जो होगा ये केवल 1 होगा। इस समय ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे पॉइंट लगा दिया जाए, जैसे इसे बना दिया जाए 4.0, तो इसके सिग्निफिकेंट नंबर अब हो जाएंगे 2। ये इसके रूल और रेगुलेशन है जो आपको सीखना है, एग्जाम्पल से आप इसको सीख रहे हैं। तो अगर यहाँ पॉइंट नहीं लगा है तो ये 0 नॉन सिग्निफिकेंट होता है। अगर पॉइंट लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इसी तरह से अगर लिखा हो 400, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसमें केवल 1 होगा। लेकिन अगर इसमें लिखा हो 4.00, तो यहाँ चूंकि पॉइंट लग गया तो ऐसे में ये दोनों 0 सिग्निफिकेंट हो जाते हैं और इसका सिग्निफिकेंट नंबर जो होता है वो 3 हो जाता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 55 इंटू 10 पावर अगर 3 लिखा है, तो कभी भी किसी भी मेजरमेंट में जो इंटू 10 पावर 3 लिखा है, ये जो ऑर्डर इसका लिखता है, पावर के फॉर्म में लिखता है, ये नॉन सिग्निफिकेंट होता है। सिग्निफिकेंट फिगर केवल इसका देखना है। तो 55 का जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा ये कितना होगा, 2 होगा। इसके बाद से वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो 0.4 लिखा है, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा ये केवल 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई डिजिट नहीं होता है, 0 होता है, तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 0.04, इसका सिग्निफिकेंट फिगर अगर देखें तो यहाँ अगर कोई डिजिट नहीं है तो पॉइंट के जस्ट बाद वाले जो जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो कोई डिजिट नहीं है। अगर यहाँ कोई डिजिट लिख दिया जाता, 5 हो जाता, 4 हो जाता, तो पॉइंट के जस्ट वाले जीरोस जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अभी हम दिखाएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराएंगे। आप देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन उसमें दिया है, बहुत आसानी से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई डिजिट नहीं है, 0 है, तो पॉइंट के जस्ट बाद वाले जो जीरोस होते हैं नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ऐसे में इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा ये कितना होगा बेटा, 1 होगा। .003, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा, क्योंकि यहाँ कोई डिजिट नहीं है, 0 है, तो पॉइंट के जस्ट बाद में जीरोस हैं नॉन सिग्निफिकेंट हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए 4.003, तो ऐसे में यहाँ एक डिजिट आ गया, तो पॉइंट के जस्ट बाद में जीरोस अब सिग्निफिकेंट हो जाएंगे और इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 44 इंटू 10 पावर जैसे -5 है। हमने अभी बताया कि यहाँ पर चाहे 10 पावर +5 हो, 10 पावर -5 हो, ये नॉन सिग्निफिकेंट होता है। इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं।
यह इसका रूल रेगुलेशन है। थोड़ा सा रूल रेगुलेशन ध्यान देकर इसके क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है ये कितना है बेटा 2 इसका सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं 43.243। इसका अगर सिग्निफिकेंट फिगर देखा जाए तो ये सब का सब सिग्निफिकेंट है, तो 1 2 3 4 5 इसका सिग्निफिकेंट फिगर है। अब अगर देखते हैं 43.0025, अगर इसका सिग्निफिकेंट फिगर देखा जाए तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई देखो डिजिट है। अगर यहाँ जीरो होता तो ये जीरोस भी नॉन सिग्निफिकेंट हो जाते, तो इस समय ये दोनों जीरोस जो होंगे उस सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, जिसमें 1 2 3 4 5 6 इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ये कुछ इसके रूल और रेगुलेशन है जिस पर आपको ध्यान देना है, उसके बाद से आराम से इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस इतना ही रूल रेगुलेशन है, इसको आप ध्यान दीजिए तो इसके सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से क्या होते हैं सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के और भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो 4 वैरायटी के और भी क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें क्या करेगा 2 या 2 से अधिक मेजरमेंट दे देगा, उनका एडिशन कराएगा, सब्ट्रैक्शन कराएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कराएगा। तो 2 या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, फिर फाइनल आंसर में उसको देखा जाता है कि राउंड ऑफ किया जाता है, लगभग वैल्यू लिखा जाता है, और फाइनल आंसर में जो इसका रूल है अगर उसको ध्यान दीजिए तो आप एक्यूरेट आंसर इसका आप दे देंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो रूल होता है उसमें जितने फिजिकल क्वांटिटी का जितने मेजरमेंट का आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसमें लिस्ट डेसिमल प्लेस है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के फाइनल आंसर में सारे कंपोनेंट्स का लिस्ट डेसिमल प्लेस देखा जाता है। लेकिन अगर आप उसी का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का एक रूल होता है जिसमें फाइनल आंसर में जितने कंपोनेंट का आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हैं उसका हम लोग को लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखा जाता है। तो ये 2 रूल याद रख करके आप इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो डायरेक्ट आपके 11th के एग्जाम में, नीट एग्जाम में और जेईई मेंस में आता है, जिसके क्वेश्चन आप देखते ही डायरेक्ट आंसर आपको दिखाई देगा, सॉल्व भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, सारे आंसर आपको दिखेंगे। तो हमने क्या बताया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक रूल, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक रूल। एडिशन सब्ट्रैक्शन में फाइनल आंसर में क्या देखते हैं, लिस्ट डेसिमल प्लेस ऑफ कंपोनेंट व्हिच आर यूज्ड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या देखा जाता है, फाइनल आंसर में लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ कंपोनेंट व्हिच आर यूज्ड इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इतना रूल बस आप याद रखिए, इसके क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कीजिए। तो आइए अब क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप वीडियो रोकिए, उसको समझिए, देखिए, आंसर पहले समझ लीजिए, फिर देखिए कि क्या आंसर हम बता रहे हैं। इससे बहुत तेजी से आप सीखेंगे, अब पूरा टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आते रहते हैं। बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टूडेंट ध्यान नहीं देता, और ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाता है तो स्टूडेंट या तो गलत कर देता है क्वेश्चन को, या तो छोड़ के क्वेश्चन आ जाता है। अब ये क्वेश्चन जैसा आप देखिए, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बस हमको बताना है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। अभी हमने बताया है, देखिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है, तो सोचो बेटा क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे 0 है तो पॉइंट के जस्ट बाद वाले जीरोस जो होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो केवल 1 है। इसमें भी हमने बताया कि यहाँ पे 0 है लेकिन इधर डिजिट है, और 1 2 3 4 इसका 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यहाँ पर देखिए चूंकि यहाँ पे डिजिट है, 0 नहीं है, डिजिट है, इसलिए पॉइंट के जस्ट बाद वाला जो 0 होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। अगर यहाँ 6 के स्थान पे 0 होता तब ये 0 हम छोड़ देते, यहाँ 1 2 3 4 इसका भी जो सिग्निफिकेंट फिगर है ये कितना होगा बेटा 4 होगा। देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट कोई एक मेजरमेंट दे देगा, उसके बाद एग्जाम में ऑप्शन के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछ देगा। ओके, थोड़ा सा रूल रेगुलेशन आप ध्यान दीजिए, इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ बताया, देखो यहाँ पर 4 है, डिजिट है, तो ये सब सिग्निफिकेंट होंगे। 4.00 का सिग्निफिकेंट जो फिगर होगा ये बेटा 3 होगा।
यहां पर हमने अभी बताया कि ये नॉन सिग्निफिकेंट होगा, 10 पावर n के फॉर्म में होता है, ये नॉन सिग्निफिकेंट होता है, इसलिए इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा ये भी कितना होगा बेटा 3 होगा। यहां पर देखा जाए तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा 4। यहां पर देखा जाए तो ये 0 है, यहाँ डिजिट नहीं है, इसलिए ये जितने जीरोस हैं नॉन सिग्निफिकेंट हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा इतने का आंसर देना है और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बेटा 4 होगा। ये भी देखो ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ देखो 0 है, कोई डिजिट नहीं है, इसलिए ये सब के सब नॉन सिग्निफिकेंट होंगे और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 1 होगा। तो ये इतने क्वेश्चन आप देखिए एनसीईआरटी में दिया है, जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस क्या हो गए सॉल्व हो गए। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन है देखो 5.000, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है ये कितना है बेटा 4 इसका सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे ये एग्जांपल देखो यहां दिया है एनसीईआरटी में। ओके, तो और भी क्वेश्चन कराते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग देखिए हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर इन दिस। तो यहां पर आप देखिए जो डिजिट लिखा है अलग से लिख देते हैं 0.0033145 सेंटीमीटर, इसमें हम लोगों को सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिखने हैं। तो अभी हमने सिखाया कि यहाँ पे 0 है, कोई डिजिट नहीं है, इसलिए ये नॉन सिग्निफिकेंट होगा, इसलिए इतने का सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग को देखना है और ये सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 4। और यहाँ पे देखो आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन दिया है, इसका आंसर होगा 4, सी ऑप्शन इसका सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ इनसिग्निफिकेंट जीरोस। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आप एक झटके में क्वेश्चन आप गलत कर देंगे, आप ये नहीं समझ पाएंगे कि इसमें सिग्निफिकेंट, आप ये समझेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहा है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, इसमें इस क्वांटिटी में कितने ऐसे जीरोस हैं जो नॉन सिग्निफिकेंट हैं। देखो इनसिग्निफिकेंट जीरोस कितने हैं, तो ये वैल्यू दिया है 0.0048050। तो अगर इसका सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग को लिखना है तो देखो इतने को हम लोग काउंट करेंगे और बाकी इसको छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ कोई डिजिट नहीं है, इसलिए ये नॉन सिग्निफिकेंट हो गया। तो ये 3 जीरोस ऐसे हैं जो नॉन सिग्निफिकेंट हैं, इसलिए इनसिग्निफिकेंट जो जीरोस हैं उनकी संख्या कितनी है 3 है। ओके, इसमें भी कौन सा ऑप्शन हो गया सी। अब ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो आप गलती क्या करोगे, एग्जाम में इतना स्पीड आपको बनाने रखनी पड़ती है, इतना प्रेशर रहता है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे और आप ये समझोगे कि सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहा है, लेकिन वो पूछ रहा है कि कितने इसमें इनसिग्निफिकेंट जीरोस हैं। ओके, तो ये सब आपको एग्जाम में ध्यान देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस, वही सब क्वेश्चन मिलेगा आपको हमेशा, है ना। देखो 0.06900, तो यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, 0 है, इसलिए ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। इतने का सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग को देखना होगा, इनकी संख्या 4 है, तो ये इसका 4th सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा और ये ऑप्शन कितना हो जाएगा 20 का आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द नंबर्स दिस एंड दिस एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। देख रहे हो, इसमें पहला डिजिट है 436.32, सेकेंड डिजिट है 227.2, इसके बाद से दिया है 0.301। इन सबका क्या करना है, आपस में प्लस करना है। तो अब एग्जाम में बेटा इसको बैठ कर अगर प्लस करने लगोगे, एडिशन करने लगोगे, तो कुछ समय लग जाएगा आपका। तो एडिशन जब करना है और सुटेबल सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको आंसर देना है, सुटेबल सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो ऐसे में आपको क्या ध्यान देना है, स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही स्पीड में। तो आप एडिशन का रूल समझिए। एडिशन का रूल यह है कि फाइनल आंसर में आपको जितने मेजरमेंट का एडिशन करना है, उसमें आप देखिए कौन सा ऐसा मेजरमेंट है जिसमें कि लिस्ट डेसिमल प्लेस है, वहां तक फाइनल आंसर होना चाहिए। तो इसमें डेसिमल प्लेस आप देखिए बेटा कितने हैं, पॉइंट के बाद से 2 डेसिमल प्लेस तक डिजिट दिया है। ये देखो 2 डेसिमल प्लेस है, इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें देखो पॉइंट के बाद से 3 डेसिमल प्लेस है। तो इसमें कितना हो गया बेटा, लिस्ट जो लिस्ट डेसिमल प्लेस है पॉइंट के बाद से
ये देखा जाता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो लिस्ट डेसिमल प्लेस यहाँ देखो 1 है, तो फाइनल आंसर में आप ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें कि पॉइंट के बाद से केवल एक ही डेसिमल प्लेस तक आंसर दिया हो। तो इसमें देखिए बेटा 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू दिया है, यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू दिया है, इसमें डेसिमल प्लेस है ही नहीं है, इसमें 3 डेसिमल प्लेस दिया है। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर हो गया बेटा, देखो सी आंसर हम लोग का सही है। तो ऐसे क्वेश्चंस में बैठ करके आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये नहीं एडिशन कीजिए बैठ के, सब्ट्रैक्शन कीजिए, मैंने सब कुछ नहीं करना है, आंसर सीधे सीधे दिखता है, बस आपको रूल पता होना चाहिए। एक बार रूल फिर से बताते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक रूल चलता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का अदर रूल चलता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में फाइनल आंसर में लिस्ट डेसिमल प्लेस ऑफ कंपोनेंट देखा जाता है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फाइनल आंसर में लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ कंपोनेंट देखा जाता है। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोग देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, अभी ये लेटेस्ट में देखिए क्वेश्चन नीट 2020 में आया था। कई स्टूडेंट जब 2020 में क्वेश्चन आया था तो कई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर दिए थे, जिनको क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं थी या उस समय तक एग्जाम देने जब गए तो शुरू के कॉन्सेप्ट हैं उस समय तक कॉन्सेप्ट भूल गए। ओके, फिर किसी को याद भी था चलो क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो बैठ करके यहाँ माइनस कर रहे हैं, अरे सीधा सीधा आंसर दिख रहा है कि यहाँ पर अगर हम लोग माइनस कर रहे हैं 9.99 में से हम लोग 0.0099 अगर माइनस कर रहे हैं तो आप जो सब्ट्रैक्शन का रूल है उसको लगा दो। क्या जरूरत है इसको बैठ करके हमको माइनस करने का। इसमें बेटा देखिए इसमें जो डेसिमल प्लेस है देखो पॉइंट के बाद से 2 डेसिमल प्लेस है, और इसमें पॉइंट के बाद से 1 2 3 इसमें 4 डेसिमल प्लेस है। तो ये वैल्यू इसका क्या हो गया बताओ बेटा, लिस्ट डेसिमल प्लेस ये ना हुआ बेटा, मिनिमम डेसिमल प्लेस 2, ये है 4। अब आंसर आप ढूंढिए कि पॉइंट के बाद से 2 डेसिमल प्लेस किसमें है। इसमें देखो पॉइंट के बाद से 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें पॉइंट के बाद से 3 डेसिमल प्लेस है, इसमें पॉइंट के बाद से 4 डेसिमल प्लेस है, और इसमें पॉइंट के बाद से 2 डेसिमल प्लेस है। आंसर हम लोगों को मिल गया। देखो इस तरह से आप डायरेक्ट ऑप्शन पे जा सकते हो, डायरेक्ट आंसर आपको मिल सकता है, और चुटकी बजा के आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो, जादू मेथड से आप क्वेश्चन कर सकते हो और अपनी जिंदगी बना सकते हो। तो थोड़ी सी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना चाहिए, थोड़ा सा रूल रेगुलेशन पता होना चाहिए, रेगुलर टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, तो उसके बाद अपने सपनों को पूरा कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ये क्वेश्चन फिर देखिए बेटा, नीट 2022 में आया है, खूब क्वेश्चन पूछ रहा है इस पर, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, खूब पूछ रहा है। इसमें क्या कराया है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ इतने मीटर। देखो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका एरिया हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो इसमें लेंथ और ब्रेड्थ दिया है, देखो लेंथ दिया है, इसका लेंथ इज 55.3 मीटर, और जो इसका ब्रेड्थ दिया है ये दिया है 25 मीटर, और एरिया फाइंड करना है। तो जब इसका एरिया फाइंड करेंगे तो क्या लेंथ में ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे में ये आ जाएगा बेटा 55.3 इंटू 25। अब अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हो तो अच्छा खासा टाइम लगा दोगे, मल्टीप्लिकेशन में टाइम लगेगा, तो क्या जरूरत है मल्टीप्लाई करने का, आप लगाओ मल्टीप्लिकेशन का रूल। क्या है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल, फाइनल आंसर में डेसिमल प्लेस नहीं देखना है, फाइनल आंसर में लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। तो ये जो पहला कंपोनेंट है देखो फर्स्ट कंपोनेंट, और ये है बेटा सेकंड कंपोनेंट। इसमें आप देख रहे हो कि जो इसका सिग्निफिकेंट फिगर है वो 3 है, और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बेटा 2 है। तो लिस्ट वैल्यू ये ना हुआ, बोलो ये लिस्ट वैल्यू हुआ। तो हम लोगों को यहाँ पर लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है कंपोनेंट में, तो फाइनल आंसर में आप देख लो बस कहां पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर दिया है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर अगर देखा जाए तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, और सिग्निफिकेंट फिगर में इसको काउंट नहीं करते हैं। तो 14 में बेटा 2 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, और आंसर हम लोगों को मिल गया। यानी यहां पर भी देखा जाए तो आपको ना एडिशन करना है, ना मल्टीप्लिकेशन करना है, ना डिवीजन करना है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे आपको आंसर पे पहुंच जाना है और चुटकी बजा के क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस थोड़ा सा रूल याद रखिए। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक रूल,
और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक रूल। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग देखो बेटा, जेई मेंस में भी पूछा है, ठीक है। ये जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज दिस, एक स्क्वायर का एरिया दिया है 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है ऐसे 7 स्क्वायर का एरिया आप बताइए। तो जो एरिया होगा, एरिया इज इक्वल टू यह जाएगा 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू टोटल 7 स्क्वायर है, तो 7 से क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो 5.29 है, 7 तो बस सिंपल एक डिजिट है। ऐसे सच 7 स्क्वायर का एरिया हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट फिगर हमको नहीं देखना है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हमको देखना है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिखाई दे रहे हैं। तो सीधा आप आंसर पे आ जाइए, ऑप्शन पे आ जाइए और उसमें आप बस चेक कर लीजिए कि किस ऑप्शन में 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा बताइए, 5 है। इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 4 और इसमें कितने हैं 3। मिल गया आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। यह हो गया कितना बेटा, बी ऑप्शन। ओके, तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि मैकेनिक्स अभी पहले टॉपिक का हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं। इसके पहले डायमेंशन के खूब ढेर सारे क्वेश्चन कराए थे और आई होप आप लोग आज सिग्निफिकेंट फिगर के सारे कॉन्सेप्ट आप सीख चुके होंगे। इसी तरह से हर कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा, रेगुलर वीडियोस अपलोड होते रहेंगे जिससे कि आप मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट सीखते रहें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, बेनिफिशियल लग रहा है, तो इसको बेटा लाइक जरूर कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों में शेयर कर दिया कीजिए। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे वीडियो अपलोड हो तुरंत उसका नोटिफिकेशन उनको मिले। और आगे वीडियो आप देखिएगा, वर्नियर कैलिपर्स इस रुगेस के कॉन्सेप्ट बताएंगे और उसको आप सीख जाएंगे, जिससे कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको चुटकी बजा के आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों, बाय बाय।